आज मैं आप सभी को 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में बताने जा रहा हूँ कि 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है। ठीक है, इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है वो क्या होता है। सबसे पहले ये आपका एक एसी मशीन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये एसी मशीन कहलाता है। ओके, एसी मशीन तो है ही, बट ये जो मशीन है ये एसिंक्रोनस मशीन है। ये क्या मशीन है? एसिंक्रोनस, इसको बोलते हैं एसिंक्रोनस मशीन। ओके, ये एसिंक्रोनस मशीन के अंतर्गत आता है। और एसिंक्रोनस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बिलो द सिंक्रोनस स्पीड पे काम करता है। मतलब ये सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं घूमता है। ये क्या होता है? उस स्पीड से कम स्पीड पे घूमेगा। मतलब किस स्पीड से? तो सिंक्रोनस, बिलो द सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड। और सिंक्रोनस स्पीड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और एन एस बराबर क्या होता है? फार्मूला 120 F/P, वेयर F क्या है? फ्रीक्वेंसी है, P नंबर ऑफ पोल्स है, एन एस सिंक्रोनस स्पीड है। पोल जितना कम लीजिएगा उतना स्पीड क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पोल अगर घटाते हैं तो स्पीड क्या होता है? बढ़ता है। अगर पोल को बढ़ा देंगे तो स्पीड क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट निकला इंपॉर्टेंट टर्म। और क्या है कि ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? इट हैज़ सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क। इसको क्या होता है? खुद का टॉर्क होता है। इट हैज़ सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, इसको इट हैज़ सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क होता है इसमें। ओके, और क्या होता है इसमें? ये क्या होता है? ये लैगिंग पावर फैक्टर पे वर्क करता है। कैसे वर्क करता है? इसका लैगिंग पावर फैक्टर नेचर होता है। लैगिंग पावर फैक्टर नेचर होता है। ये इंडक्शन मशीन है इसलिए ऐसा है। ठीक है, लैगिंग पावर फैक्टर नेचर पे ये वर्क करता है। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? ये सिंक्रोनस स्पीड से यहाँ पे एक रीजन बनता है। ये जो लेस देन सिंक्रोनस स्पीड पे ही क्यों काम करता है। ठीक है, तो लेस देन सिंक्रोनस स्पीड काम करने का रीज़न ये है क्योंकि ये जो होता है ना, इसका रिलेटिव स्पीड जो होता है, रिलेटिव स्पीड जो होता है वो क्या होता है? ns माइनस एन आर होता है। ns माइनस एन आर। तो रिलेटिव स्पीड मतलब क्या हुआ? स्टेटर और रोटर के बीच का जो स्पीड का डिफरेंस है। ns यहाँ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड है, और ये रोटर मूव कर रहा है उसका स्पीड है। इसका डिफरेंस ns माइनस एन आर है। अगर रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा? ns माइनस एन एस हो जाएगा। मतलब क्या होगा? जीरो। और रिलेटिव स्पीड जीरो हो गया, मतलब रिलेटिव मोशन जीरो हो रहा है। डैट मीन्स इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या होगा? इस केस में क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा तो करंट का वैल्यू भी जीरो होगा। करंट का वैल्यू जीरो होगा तो फोर्स जो अप्लाइड है वो भी जीरो होगा। फोर्स जो अप्लाइड होगा वो उसके कारण टॉर्क जो लगेगा टी इक्वल टू क्या होता है? एफ इंटू आर होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर रेडियस। तो ये भी आपका फोर्स जब जीरो हो गया तो टॉर्क भी आपका जीरो हो गया। ओके, तो जिसके कारण मेरा रोटर रोटेट नहीं कर पाता है। इसलिए बोल सकते हैं कि ये जो रोटर है ऑलवेज सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पे ही घूमेगा। ओके, तो दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट हियर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है फॉर 3 फेज इंडक्शन मशीन के लिए। ओके, 3 फेज इंडक्शन मोटर है। इसमें डिफरेंट टाइप्स हम लोग भी डिस्कशन करेंगे। जैसे मान लीजिए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है। ठीक है, इसका टाइप्स हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट टर्म में, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देना चाहता हूँ। इसका जो दो टाइप का है जनरली, वो स्क्वायरल केज और दूसरा जो होता है ये है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, इसको उंड मोटर भी बोला जाता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। लेकिन ज़्यादातर इंडस्ट्री में जो यूज़ किया जाता है ये स्क्वायरल केज ही किया जाता है। ठीक है, इसका भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट एडवांटेज, मतलब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिसके कारण हम इसको ज़्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके छोटे छोटे टर्म, जैसे जो भी स्टेटर का कंस्ट्रक्शन है, रोटर का कंस्ट्रक्शन है, उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, ये आपका जो होता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, सब कुछ हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।